हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू बैक ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारा रेगुलर सेशन चल रहा है इंग्लिश का, लाइव क्लास का। आज थोड़ा सा ये है कि हो सकता है कि क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू चल रहा है तो कुछ क्लासेस आपको कल नहीं मिल पाई थी। तो आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग आज आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लेकिन अभी क्या है कि मौसम का खराब चलना और दूसरा कुछ तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी के वो जो चल रहा है बचाने के लिए, तो उसके चक्कर में क्या इलेक्ट्रिसिटी का कट डाउन बहुत ज्यादा हो जाता है। सो आई होप कि हमारी ये सेशन आपको पसंद आ रहा है और प्लीज थैंक यू सो मच जो इतने सारे लोग रेगुलरली हम लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हैं। उन सभी हमारे जो व्यूवर्स कह सकते हैं, जो सब्सक्राइबर्स कह सकते हैं, या हमारे ये कह सकते हैं कि जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ यस वी शुड डू वर्क हार्ड। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब ज्यादा डिले नहीं करेंगे, हम फटाफट से लेंगे आगे की क्लास। हमने कल वहां तक पढ़ा था कि जहां पर हमने देखा था कि डिफरेंट यूजेस ऑफ एट का, इनका कहां पर होता है। तो अब जल्दी से हम देखते हैं आज एट का और कहां पर आएगा। एट का जो यूज है टाइम के अकॉर्डिंग के साथ किया जाता है, जैसे एट डॉन में या एट डस्क में या एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट। यानी कि जो पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं, पार्ट्स ऑफ द डे में कुछ को छोड़कर बाकी सबके साथ एट का यूज होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ, इन दो के साथ ही आपको ध्यान रखना है इनका इस्तेमाल होता है। बाकी आप पार्ट्स ऑफ द डे जितने भी इस्तेमाल करें उनके साथ आपको एट का यूज करना है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ अगर डे और डेट का यूज हो रहा है तो उनसे पहले ऑन आ जाएगा। मान लीजिए इन द मॉर्निंग है तो ठीक है, लेकिन ऑन 10th अगस्त मंडे इस तरीके से आ रहा है तो आपको यूज करना है ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग ऑफ मे द सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ऑन का इस्तेमाल करना है। अदरवाइज अगर ये डायरेक्टली आ रहे तो द आर्टिकल जो है वो फिक्स होगा इसके साथ और इन द क्या हो जाएगा, मॉर्निंग के साथ आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टुडे, टुमारो, yesterday, the following day, the next day, yesterday evening, yesterday afternoon, last night, this morning, this afternoon, tonight, tomorrow मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, इन सबसे पहले प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता। जी हाँ, इनके साथ हम कभी भी किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, गलत है, ही विल गो देयर टुमारो हो जाएगा। दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, तो ऑन को हटा दीजिए, दे अराइव्ड लास्ट नाइट। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम पार्ट्स ऑफ द डे में इस तरीके के यानी टुमारो वगैरह, टुडे, इनका इस्तेमाल करते हैं, इन एडवर्ब्स का यूज कर रहे हैं, तो देन हम लोगों को उनके साथ में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करना। चले, आफ्टर का मतलब होता है आपके बाद, जैसे कहते हैं आफ्टर यू, आपके बाद आप पहले चलिए, और बिफोर का मतलब पहले आप जाइए। तो आफ्टर और बिफोर एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी भी होते हैं। तो देखिए, ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो भारत आया काफी लंबे समय के बाद, तो ये बाद आ गया। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, यानी कि मैंने क्रिसमस से पहले ही वहां से चली गई थी, यानी छोड़ दिया था अमेरिका को। तो ये टाइम पहले का बता रहा है। टिल और अंटिल का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी इसके साथ के लिए होता है, जैसे गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अंटिल और टिल नेक्स्ट सेशन। तो ये हो गया हमारे एक तरह से डेडलाइन का। टिल यानी कि वो एक डेडलाइन दे दी, जो एंडिंग पॉइंट था वो हमने दे दिया कि इस सेशन, नेक्स्ट सेशन के तक गवर्नमेंट जो है कोई भी पास नहीं करेगी बिल, है ना। ओके, बाय का यूज जो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए तौर पे इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। जैसे ही विल हैव फिनिश्ड द सिलेबस बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो यानी वो अपना सिलेबस जो है वो फिनिश कर चुका होगा इस महीने के आखिरी तक, यानी कि ड्यूरेशन बता रहा है कि कब तक उसका काम पूरा हो जाएगा। ड्यूरिंग का तो जो होता है वो बताता है ड्यूरेशन के लिए, जैसे ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड, यानी कि किस दौरान में उनकी क्या हो गई, मौत हुई, स्ट्राइक के दौरान उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। नेक्स्ट, अप, डाउन, अप टू, ये तीन तरह के हमारे पास हैं। अप का मीन्स होता है ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, और अप टू का मतलब ये कोई पॉइंट है ऊपर बना हुआ, उसके हद तक चले गए हम, तो वो कहलाता है अप टू। जैसे ही क्लाइंब अप द ट्री, यानी वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, ठीक है। ही रैन डाउन द स्टेयर, वो नीचे सीढ़ियों पर भाग कर आया। चिल्ड्रन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 40, अब हमें कहां तक मिल सकती है फ्री एजुकेशन, 14 साल तक की उम्र तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का रूल है। अब बात करते हैं प्रीपोजिशंस में टू का। टू का जो यूज होता है, पहले सबसे पहला ये होता है हमारा डेस्टिनेशन, फाइनल जो डेस्टिनेशन होती है ना, हमारी एंडिंग जो डेस्टिनेशन होती है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा टू का। जैसे आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो ये मेरी फाइनल डेस्टिनेशन बता रही हूँ कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ, टेम्पल जा रही हूँ। राम इज गोइंग टू कॉलेज, सेंड हिम टू स्कूल, तो ये हो गया हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। टूवर्ड्स का होता है उसकी और, कहते हैं ना, वो उस और आ रहा था, टूवर्ड्स यू, ही वाज रनिंग टूवर्ड्स यू, वो तुम्हारी और भाग रहा था, तो ही इज गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, तो वो किस तरफ जा रहा है, कॉलेज। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है,
कॉलेज है। डन। फॉर का जो यूज होता है वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए होता है, यानी किस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं उसके लिए आएगा। जैसे ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टुनाइट, यानी कि वो अमेरिका के लिए आज रात रवाना हो जाएगा या हो रहा है, तो ये इसका यहाँ पर यूज होगा। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है दो चीजों के बराबर में चलना, पैरेलल में कहते हैं। जब किसी को एक दूसरी वस्तु के समानांतर, यानी यहाँ पर है और यहाँ पर आप भी चल रहे हैं साथ साथ, तब अलोंग का यूज है। जैसे आई वॉक अलोंग द रेलवे लाइन, तो ये रेलवे लाइन चल रही है और इसके अलोंग में मैं चल रही हूँ। ही वॉक्स अलोंग द रोड, ना कि ऑन द रोड होगा, अलोंग द रोड, रोड पर नहीं चल रहे, रोड के किनारे किनारे पर हम पैरेलल चल रहे हैं। कम अलोंग विद मी, जब दोनों को दो लोग साथ साथ हो ना तो अलोंग विद का यूज कर लेते हैं। जैसे चलो मेरे साथ चलो, तो कम अलोंग विद मी, यानी मैं भी हूं और तुम भी हो, दोनों चलते हैं। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मेन जो रीजन होता है वो होता है हमेशा किसी चीज के खिलाफ। जैसे हम विरोध की बात करते हैं, विरोध चीज जो होते हैं उसके लिए आ जाता है। तो जैसे अपोजिट हो गया, इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, यानी जो लहरें आ रही हैं उनके खिलाफ बिल्कुल चलना या तैरना मुश्किल हो जाएगा। किसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, जैसे आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ। एंड सहारा लेकर टेक लेना, यानी कि जैसे किसी चीज का दीवार है, जैसे ये पैनल है तो मैं इसका सहारा ले रही हूँ, तो आई एम अगेंस्ट दी, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग यू मे फॉल डाउन, यानी कि आप प्लीज रेलिंग का सहारा मत लो वरना आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑन, ऑन टू जो होता है वो होता है जंप करके आप किसी चीज पे पहुंच गए। ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रॉड अवे, यानी वो छलांग लगा के घोड़े पर रवाज बैठा और टुकड़ू टुकड़ू करता हुआ निकल गया। विद का मतलब के साथ, जब हम किसी चीज के साथ में, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में वर्क करते हैं तब हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम विद यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब अच्छे और बुरे वक्त में, यानी मैं तुम्हारे हर तरीके से अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हूं। वहीं पर बियॉन्ड का मतलब है लिमिट से बाहर, जब किसी चीज का हम परे बोलते हैं। द केस इज बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो यानी ये जो केस है ये कोर्ट के लिमिट से क्या है, बाहर का है। ठीक। अबाउट दी, अबाउट का जो यूज होता है वो कई सारे मीनिंग्स में होता है। पहले तो अबाउट के बारे में, अगर हम किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, जैसे आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू, यानी मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। लगभग, जब हम कोई अप्रोक्स टाइम, जैसे शी में बी अबाउट 20 ईयर्स, यानी वो लगभग कितनी होनी चाहिए, 20 साल की होनी चाहिए, या इट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स। अबाउट के साथ में आप टू का इस्तेमाल करते हो, तो अबाउट टू स्टार्ट, जैसे कोई काम अभी शुरू करने वाले हैं, जैसे ही इज अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। अबाउट टू और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर आप चाहो तो गोइंग टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करके सेंटेंस को परिवर्तन, कोई परिवर्तन लेकिन कोई चेंज नहीं होता। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन नाउ, यानी मैं अबाउट टू, जैसे मैंने बोला मैं अभी स्टार्ट करने वाली थी या मैं करने जा रही हूँ। और द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच, तो यानी मिनिस्टर जो था वो स्पीच देने ही वाला है, यानी स्टार्ट ही करने वाला है। तो तीनों के सेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। अबव तथा बिलो, यानी अबव का मतलब होता है ऊपर, बिलो का मतलब नीचे का यूज हमेशा लेवल बताने के लिए होता है। किसी चीज का हमने लेवल लिया, अबव एंड बिलो, तो बताने के लिए होता है। जबकि स्टैंडर्ड, जैसे स्टैंडर्ड हो गया, लेवल हो गया, या कोई मार्क है ऊपर है तो अबव आएगा और नीचे है तो बिलो आएगा। जैसे द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, यानी ये डेंजर लेवल बना होता है। कई बार आप देखते हो डैम्स बने होते हैं, यहाँ पर उनके मेजरमेंट्स लिखे होते हैं डेंजर लेवल वाले। एक रेड कलर का बना होता है जिसका मतलब है इससे ऊपर आते ही पानी खतरा है, तो वो डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा है, यानी अबव यूज करेंगे। नीचे है तो बिलो आ जाएगा। द सेलिंग, हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, यानी उसकी अंग्रेजी तो भाई एवरेज से भी खराब है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कम्युनिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज अबव एमआरपी, यानी कि जितने भी सामान हम मल्टीप्लेक्स में खरीदने जाते हैं उन सबकी कीमत क्या है, ज्यादा है एमआरपी से। द स्कोर वॉज बिलो 100 व्हेन द लास्ट बैट्समैन वॉज डिक्लेयर्ड आउट, और जो स्कोर था वो 100 से भी नीचे था जब आखिरी बैट्समैन क्या हुआ, आउट हुआ। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देखी कि बिलो और अबव का कैसे होता है, लेवल के अकॉर्डिंग ना। ऑफ, ऑफ का यूज हमेशा निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए, नहीं जब हम किसी चीज के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग का रिलेशनशिप बता रहे हैं तब। जैसे टेबल्स वुड, तो ध्यान रखिए टेबल्स वुड नहीं होता, वुड ऑफ टेबल होता है। चेयर्स लेग नहीं होता, लेग ऑफ चेयर होता है। ऑफ का यूज कई बार अलग अलग होता है, जैसे ओरिजिन का हो गया, ओरिजिन के लिए ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, यानी वो कहां से आया भाई, राज परिवार से आया हुआ है। बीमारी से मरने के लिए भी हम डाई ऑफ का यूज करते हैं और डाई फ्रॉम का। अगर हम बीमारी से मर रहे हैं तो डाई ऑफ, और उसी कारण बता रहे हैं तो डाई फ्रॉम। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, तो ये हमने बीमारी से मरा है यानी इसकी मौत कैंसर की वजह से हुई है।
और ही डाइड फ्रॉम थर्स्ट, यानी वो प्यास की वजह से मर गया, प्यासा था इसलिए उसकी मौत हो गई। संबंध रिलेशनशिप बताना है, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, तो इसके लिए रिलेशनशिप बता रहे हैं। OFF का मतलब होता है किसी भी चीज से अलग होना, सेपरेट हो जाना। जैसे आप स्विच ऑफ करते हो तो मोबाइल क्या होता है, वर्किंग करना बंद कर देता है, स्विच ऑफ हो गया। तो सेपरेशन के लिए कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, जो पेड़ फूलों का वो लगा हुआ है उससे कुत्तों को क्या करो, दूर रखो। तो ऑफ का मतलब दूर रखना, उससे अवे रखना। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे देखो, पीछे। आजकल वो बीच में आया था ना, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, तो वो वाला सीन है। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, जो चोर है, सॉरी चोर नहीं, पुलिस, उल्टा हो गया। पुलिस जो है वो चोर के क्या कर रही है, पीछे भाग रही है। शी हिड बिहाइंड द कर्टेन, वो कहाँ छुप गई, जाके पर्दे के पीछे। कर्टेन इज अ पर्दा, पर्दा जो होता है उसके पीछे छुप गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था आज हमने यहाँ तक लिया है। कल हम आगे कीप ऑन करेंगे, फर्दर ऑन करेंगे, आगे भी देखेंगे प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन सच में बहुत लेंथी टॉपिक होता है और प्रीपोजिशन से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन जो है उस पर टच कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेगा, एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जो हमें आगे और प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर एंड सायनारा।